जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। नमस्कार सभी साथियों का। साथियों, हम खेलो इंडिया यूथ गेम जो प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रतियोगिता में जो देश के खेल भावना को जागृत करने की जो एक प्रावधान के तहत उसको लाया गया है। सिस्टम अपने ढंग से अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या हम और आप अपना काम कर रहे हैं? क्या हमारे और आपके बच्चे किसी गेम में या गेम के किसी हिस्से में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं? साथियों, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था आज ऐसे ढर्रे पे आ गई है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई लिखाई करना काफी मुश्किल होता जा रहा है गार्जियन के लिए अपने बच्चों को उपलब्ध कराना, जो हर आदमी के बस में नहीं है। लेकिन जो प्रतिभा हमारे आपके बच्चों के बीच में है, हमारे समाज के उन युवाओं के बीच में है, अगर हम समय रहते उन चीजों पे भी बहुत ध्यान नहीं देंगे तो एक ऐसा हिस्सा इस सदी का यूं ही निकल जाएगा, सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पे अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा युवा दे के और इस दौर की सदी को ही ऐसे निकाल देंगे। साथियों, दरअसल मुद्दा यह है कि मुझे और आपको, सभी साथियों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम को कर रहे हैं, या जो बच्चा अभी एजुकेशनल दौर से गुजर रहा है, अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो हमें पढ़ाई लिखाई के साथ उसको खेल कूद प्रतियोगिता में भी हिस्सा दिलाना चाहिए। ये गार्जियन की अपनी गार्जियनशिप को निभाना पड़ेगा। वो ठीक बात है कि मध्यम वर्ग परिवार अपने रोजी रोटी में इस तरह से व्यस्त है कि वो बच्चों का शाम का होमवर्क भी नहीं देख पाता, सुबह की वो चीजें भी नहीं चेक कर पाता कि बच्चे हमारे पढ़ने जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात बताऊंगा कि अपने उसी समय में से थोड़ा सा समय को चुराइए अपने बच्चों के लिए। शाम को उनके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, चाहे किसी क्लास का बच्चा हो, आप उसको एक अच्छा समय दीजिए। शाम का समय जब खाने का समय होता है, उसके बाद का समय या उससे पहले परिवार के साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत करिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, आप लोग ठीक तो हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही किसी टीचर के द्वारा, किसी स्टूडेंट के द्वारा, या स्कूल का माहौल कैसा चल रहा है। इन चीजों का साथियों डेली बेसिस पे बात करना चाहिए बच्चों के, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। और बच्चों को बोलना चाहिए कि डरना किसी से नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे घर से निकल के इंस्टीट्यूट या विद्यालय या स्कूल में जाते हैं, लेकिन कुछ संस्थाओं का इस प्रकार का हुआ रहता है कि बच्चे खुल नहीं पाते हैं, वो डर डर के रहते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए, उसके लिए हम लोगों को और हम सभी साथियों को एज ए गार्जियन इस चीज को बहुत ध्यान से अ, सुबह के टाइम तो तकरीबन सभी साथी अपने काम पे या जो भी उनका टास्क है उस पे चले जाते हैं, लेकिन शाम को घर लौटते वक्त थोड़ा ध्यान उनके लिए दीजिए, क्योंकि ये जो सदी है, जिस सदी में हम चल रहे हैं, समाज में बहुत अच्छी चीजें हैं तो उससे समानता में खराब चीजें भी चल रही हैं। और हम तो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग अपने बच्चों को अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करके भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। लेकिन अगर समय रहते हम उस चीज की जांच पड़ताल करें, उनके साथ बैठें, उनको समझें, उनके लिए अपना समय दें, आप देखिएगा आपके बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, स्कूल से आते ही शाम को उत्तेजित रहेगा आपको बताने के लिए, मम्मी पापा आज स्कूल में ये हुआ, मैंने ये किया, मेरी हिस्सेदारी ये रही। और किसी ने अगर उसको कुछ बोला है तो वह भी उसके जुबान पे आ जाएगा। आपका डेली बेसिस पे बच्चों के साथ कनेक्ट होना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है साथी, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और ये हम सभी गार्जियंस की जिम्मेदारियां हैं।
मैंने इसको खुद फील किया है। साथियों, मैं अपनी बात बता दूं, मेरे बच्चे जब स्कूल से आते हैं उसके जस्ट कुछ देर बाद ही मैं उनसे पूछता हूँ, बेटा स्कूल में सब ठीक ठाक तो है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ऐसे उनका कॉन्फिडेंस लेता है। मेरी छोटी बिटिया, उसे मैं पूछता हूँ और मैं देखता हूँ कि उनके अंदर धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस बुस्ट होता है। शाम को मैं उनके साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ और एक सिस्टम है साथियों। अगर आप अपने बच्चों को समय देंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा समय रहते। अगर कुछ उसके मन में है, कुछ उसके जहन में चल रहा है स्कूल के बच्चों के साथ, टीचर के साथ, कई बार इस तरह की बात आप बैठेंगे तो सुनने में कि फला टीचर ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जो नहीं करना चाहिए था। बच्चे भी साथियों हर चीज को बहुत नोटिस करते हैं जहाँ पे भी रहते हैं। कई बार क्या होता है, विद्यालय में टीचर का इंटेंशन नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में कुछ चीजें छूट जाती हैं, बच्चे को स्लिप कर जाती है टीचर की नज़र में। बच्चा उसको फील करता है, क्योंकि टीचर से तो नहीं बोल पाता है, लेकिन अगर आपको एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, तो आपका काम है कि जाके उस कॉलेज में, उस विद्यालय में, उस स्कूल में, उस इंस्टीट्यूट में आपको उस टीचर से मिलना चाहिए और उसके नॉलेज में इसे डालना चाहिए कि बच्चा अगर इस चीज़ को नोटिस कर रहा है तो आप इस चीज़ को मिस मत करिए, उसके साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों, क्योंकि हम लोग कल के भविष्य, आज तो अपना भविष्य संवार ही रहे हैं और जो हमें राष्ट्र की निर्माण में जो सबकी जो भूमिका है, सब लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का राष्ट्र निर्माण में योगदान होता है, चाहे वह काम किसी प्रकार का हो साथियों, क्योंकि सभी काम की अपनी अपनी एक स्थान होता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और इन कामों के साथ जो आने वाले कल का भविष्य हम लोग तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों के रूप में, वही चल के इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी अपनी सेवाएं देंगे। तमाम ऐसे संस्थानों में जाएंगे, तमाम ऐसे कामों में जाएंगे। अगर उनके अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा को पहचान के आप खेल कूद की दुनिया में भेजें तो वो उसमें भी अच्छा नाम करेंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है साथियों। तो आई होप कि मेरी वीडियो ये जो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और इस तरह का कंटेंट एजुकेशनल जो है मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। साथियों, अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह की कंटेंट की ज़रूरत है और बनना चाहिए तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह दौर ही चल रहा है। जितना हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे उतना ही हमें और आपको कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। जय हिंद साथियों।